साल 2019 में दो ऐसे भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा की 2020 में आने वाले संकट को लेकर भविष्यवाणी को लगभग हम सभी जानते हैं। चूंकि इन दोनों ही भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां लगभग सही साबित होती रही हैं, इसलिए कहीं न कहीं हम इस बात के लिए तैयार थे कि 2020 में कई आपदाएं आएंगी, लेकिन ये आपदाएं कितनी बड़ी होंगी इस बात का अंदाजा नहीं था। आज हम आपको पिछले 4 महीने में भारत में घटित ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि 2020 वाकई में किसी भी हाल में शुभ नहीं है। शांति के प्रतीक माने जाने वाले स्थान पर हिंसा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने स्थापना के समय से ही धार्मिक मतभेद और कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यहाँ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन और शांति मार्च होते ही रहते हैं, लेकिन विवादों में रहने के बाद भी कभी भी यहाँ दंगे फसाद जैसे मुद्दे कभी देखने को नहीं मिले। इतना ही नहीं, 2 अलग अलग गुटों में बटे होने के बाद भी यहाँ हर एक काम शांति से हो जाते हैं। लेकिन 2020 के शुरू होते ही पहली बार 5 जनवरी 2020 को पहली बार जेएनयू में दंगे और मारपीट की घटनाएं देखने को मिली। इतना ही नहीं, जेएनयू में छात्रों ने आकर तोड़फोड़ की, मारपीट की। इस हिंसा ने जेएनयू प्रशासन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। भारत में आखिरकार पहुंच ही गया कोरोना। 30 दिसंबर 2019 को दुनिया को पहली बार पता चला कि चीन में एक खतरनाक वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जो एक के बाद एक हजारों लोगों की जान ले रहा है। इस वायरस का नाम था कोरोना वायरस। पहले चीन, फिर यूरोप और फिर अमेरिका में अपना कहर बरसाने के बाद आखिर पूरी सख्ती के बावजूद भी कोरोना वायरस भारत पहुंच गया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते कड़े कदम उठाए, जिससे कोरोना संक्रमण के मामलों में वैसी तेजी नहीं आई जैसी आ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं थी कि इससे कोरोना संक्रमण कम हो रहा हो। भारत में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 से पार चले गए। इतना ही नहीं, मरने वालों की संख्या 1,000 के पार जा चुकी है। फिलहाल कोई ये नहीं कह सकता है कि कोरोना वायरस जब अपने पीक पर होगा तो देश के हालात क्या होंगे। दिल्ली में हुई हिंसा ने सबको हिला दिया। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली हिंसा के मामले में काफी सुरक्षित है, चूंकि राजधानी होने के कारण यहाँ हर समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि दिल्ली में विशेष समुदाय बाकियों से अलग हो गया था। नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर देने के लिए देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन इस धरना प्रदर्शन ने फरवरी 25 को उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। पत्थरबाजी हुई, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जो दिल्ली के इतिहास में काला समय साबित हुआ। भारत ने खोए अपने 2 दिग्गज अभिनेता। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिसे कोई कभी नहीं भर सकता। कुछ ऐसे ही नुकसान भारत को भी झेलने पड़े। भारत ने अपने 2 ऐसे सितारे खो दिए जो हमेशा के लिए आसमान के सितारे बन गए। बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा जब महज 2 दिन में 2 बड़े दिग्गज अभिनेता इरफान खान और कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर अचानक ही दुनिया को छोड़कर चले गए। इन 2 अभिनेताओं का इस तरह से जाना भारतवासियों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। बीते 4 महीने में ये 4 ऐसी घटनाएं हुई जिसने भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर सभी को चिंता में डाल दिया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।